नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती वजीर KTR से स्टेशन घनपुर हल्के के BRS कायदीन की प्रगति भवन में मुलाकात। रुकन असम्बली राज्य को मुनासिब ओहदा देने का दिया तयक़ुन। राज्य ने कडियम श्रीहरि के हिमायत का किया ऐलान। रियासत के तमाम तबकात की फलाह बहबूद तेलंगाना हुकूमत का अहम मकसद। बालाकोटे हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम में शिरकत के बाद रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। कौमी राजधानी दिल्ली में तमाम पटाखों पर पाबंदी। आलूदगी की सतह को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किया हुक्म जारी। राहुल ने खवातीन के रिजर्वेशन OBC पर मोदी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, पार्लियामेंट में खवातीन के लिए रिजर्वेशन बिल पास तो करवा दिया है, लेकिन अभी इसे नाफिज नहीं कर रहे हैं। परमिला मुल्क ओडिशा असम्बली का स्पीकर किया गया मुंतखब। मुल्क ओडिशा असम्बली की तारीख में पहली खातून स्पीकर। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन के लिए नई फौजी इमदाद का किया ऐलान। पैकेज में $32 अरब की नई फौजी इमदाद फिजाई दिफाई मवाद में शामिल। चीन हमेशा तरक्की पजीर ममालिक के बड़े खानदान को रुकन रहेगा। चीन के नायब सदर हान ज़ांग का ऐलान। और अब खबरें तफसील से। वजीर IT और बल्दी नज़्म नक्श के तारक रामाराव ने स्टेशन घनपुर हल्के के BRS कायदीन के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया। रुकन असम्बली राज्य, रुकन कानून साज कौंसिल कडियम श्रीहरि और P राजेश्वर रेड्डी ने प्रगति भवन में इजलास में शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर KTR ने तयक़ुन दिया कि राज्य को मुनासिब ओहदा दिया जाएगा। रुकन असम्बली राज्य ने आइंदा इंतखाबात में कडियम श्रीहरि की उम्मीदवारी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हल्के में पार्टी की जीत के लिए काम करेंगे। रुकन कानून साज कौंसिल कडियम श्रीहरि ने इनकी हिमायत का ऐलान किया करने पर रुकन असम्बली राज्य का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह के कडियम श्रीहरि को अगला इंतखाबात में स्टेशन घनपुर हल्के असम्बली की नशिस्तें BRS उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया गया है। वज़ीर पंचायत राज व देही तरक्की दयाकर राव ने कहा कि BRS हुकूमत रियासत के तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है और KCR तमाम तबकात के लोगों के साथ यकसन सलूक करते हैं। रियासती वज़ीर दयाकर राव ने जिले महबूबाबाद के हल्के असम्बली पालाकुर्ती के तुरू टाउन में 2 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले जदीद धोबी घाट और बड़गा जंगलात वेलफेयर भवन की तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर बुडुगा जंगला तबका की जानिब से एक बहुत बड़ी बाइक रैली का इनेकाद किया गया और इस दौरान रियासती वज़ीर दयाकर राव ने जो खुद बाइक पर सवार होकर बुडुगा जंगला के नौजवानों की हौसला अफजाई की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR ने पसमानदा तबकात के अरकान को जिंदा किया है। उन्होंने कहा कि मुत्तालिका ज़ातें अपने पेशों के मुताबिक अपनी तरजीहात लेकर इनकी हौसला अफजाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी राजधानी दिल्ली में आलूदगी की सतह को देखते हुए जुमा के रोज दारुल हुकूमत में कम आलूदगी वाले पटाखे, ग्रीन पटाखे समेत तमाम पटाखों पर पाबंदी लगा दी है। जस्टिस AS पोपन्ना की सरबराही वाली बेंच ने इस मामले में फायर क्रिकर्स एसोसिएशन की तरफ से दायर दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो कौमी दारुल हुकूमत इलाके दिल्ली NCR में पटाखों की तैयारी और इस्तेमाल की इजाजत नहीं दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दारुल हुकूमत में पटाखों पर मुकम्मल पाबंदी नाफिज करने में दिल्ली पुलिस की नाकामी पर भी सवाल उठाया था। अपनी दरखास्त में एसोसिएशन ने ग्रीन क्रैकर्स में बेहतर तब्दीलियों में बेरियम नामी केमिकल को शामिल करके पटाखों की इजाजत की दरख्वास्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाज़ेह किया जिन रियासतों में पटाखों पर मुकम्मल पाबंदी नहीं है वहां लोग मुकर्रर ज़ाब्तों के मुताबिक निस्बतन ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदालत का यह हुक्म दिवाली के दौरान आलूदगी की सतह और
दमा और दीगर मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर बहुत खास है। अदालत ने दिवाली के त्योहार से कबल हुकूमत में पटाखों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के दिल्ली हुकूमत के फैसले में किसी भी तरह से मदाखलत करने से भी इनकार कर दिया है। अदालत उज़्मा के सामने समाअत के दौरान मरकजी हुकूमत ने निस्बतन सब्ज पटाखों के इस्तेमाल की हिमायत की है। गुज़िश्ता 18 सितंबर 2023 को शुरू होने वाला 17वीं लोकसभा का 13वां इजलास कल देर रात इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि पार्लिमानी तारीख में इस सेशन को एक तारीखी इजलास के तौर पर याद रखा जाएगा, क्योंकि इस सेशन के दौरान पार्लियामेंट ने नई इमारत में अपना सफर शुरू किया है और पार्लियामेंट की पुरानी इमारत को अलविदा किया है। ऐवान के कामकाज के बारे में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान को बताया कि 18 सितंबर 2023 को शुरू होने वाला इजलास, जिसमें 4 नशिस्तें हुई, तकरीबन 31 घंटे तक जारी रहीं। ओम बिरला ने कहा कि इजलास के दौरान ऐवान की कारकर्दगी 132% रही। उन्होंने ये भी बताया कि सेशन के दौरान एक सरकारी बिल पेश किया गया और एक बिल मंजूर किया गया। लोकसभा स्पीकर ने ऐवान को मजीद बताया कि 19 सितंबर 2023 को पेश किए गए आइन के 128वीं तरमीमी बिल पर 9 घंटे 57 मिनट तक बहस जारी रही। बहस में 60 अराकीन ने हिस्सा लिया, जिनमें 32 खवातीन अराकीन भी शामिल थी। बिल को आईनी दफादात के मुताबिक 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया है। बिरला ने यह भी बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू करदा आइन साज असेंबली से पार्लिमानी सफर के 75 साल कामयाबियां, तजुर्बात, यादें और सीखने के मौजू पर 6 घंटे 43 मिनट तक बहस जारी रही, जिसमें 36 अराकीन ने हिस्सा लिया। लोकसभा स्पीकर ने इत्तला किया कि 21 सितंबर 2023 को मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी और खलाई शोबे में हमारे मुल्क की दिगर कामयाबियों के मौजू पर बहस का आगाज किया, जो 12 घंटे 25 मिनट तक जारी रही और इसमें 87 मेंबरान शरीक थे। साथ ये उपलब्धि निश्चित रूप से समाज में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देगी और हमारे देश को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी स्थान पर रखेगी। सबका इस बारे में जो सकारात्मक चर्चा रही और सबने संकल्प को सर्वसम्मति से पारित किया, इसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अब हम 7वीं लोकसभा के ऐतिहासिक 13वें सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं। इस विशेष सत्र का आरंभ 18 सितंबर 2023 को प्रारंभ हुआ था। इस विशेष सत्र में हमने 4 बैठक की लगभग 31 घंटे हमने तक ये सदन चला। 18 सितंबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में संविधान सभा से अब तक की 75 वर्ष की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, स्मृतियां और सीख विषय पर एक चर्चा आरंभ किया। इस चर्चा में कुल 36 मान्य सदस्यों ने हिस्सा लिया और अपने विचार एवं अनुभव सभा के समक्ष प्रस्तुत किए। ये चर्चा 6 घंटे 43 मिनट तक चली। माननीय सदस्यगण, ये सत्र हमारी संसद के इतिहास में एक अत्यंत उल्लेखनीय सत्र के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि सत्र के दौरान हमने संसद के नए भवन में सभा की कार्रवाई आरंभ की। सत्र के दौरान एक सरकारी विधेयक, संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पुनर्स्थापित किया गया। तत्पश्चात सभा ने इस अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक पर विचार किया गया। इस विधेयक पर कुल चर्चा में 60 मान्य सदस्यों ने भाग लिया। चर्चा के दौरान 32 महिला सदस्यों ने अपने विचार रखे। ये चर्चा 9 घंटे और 57 मिनट तक चली। चर्चा के उपरांत इस संविधान संशोधन विधेयक को संविधान में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार 2/3 से भी अधिक बहुमत से
पारित किया गया। आज दिनांक 21 सितंबर 2023 को चंद्रयान 3 मिशन की सफलता, अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारे देश की अन्य उपलब्धियों विषय पर चर्चा हुई, जिसमें कुल 87 माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया। ये चर्चा 12 घंटे 25 मिनट तक चली। सत्र के दौरान लोकसभा विभागों से संबद्ध स्थायी समिति का एक प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किया गया। सत्र के दौरान लोकसभा के विभागों से संबद्ध स्थायी समिति का एक प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किया गया। दिनांक 20 सितंबर 2023 को निर्देश 73 के अधीन सभा में एक वक्तव्य दिया गया। सत्र के दौरान कुल 120 पत्रों को सभा पटल पर रखा गया। लोकसभा के इस सत्र की कार्य उपलब्धता लगभग 132% से ज्यादा रही। माननीय सदस्यगण, मैं सभा की कार्रवाई को करने में सभापति तालिका में शामिल अपने माननीय साथियों को उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, संसदीय कार्य मंत्री का, विभिन्न दलों के नेताओं का और माननीय सदस्यों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए आभारी हूं। मैं आप सभी को, प्रेस और मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं। इस अवसर पर मैं सभा में प्रदान की गई समर्पित और त्वरित सेवा के लिए लोकसभा के सचिवालय के महासचिव कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बराह रास्त निशाना बनाते हुए आज इनकी हुकूमत को दिगर पसमानदा तबकात, ओबीसी और खवातीन मुखालिफ करार देते हुए कहा कि पार्लियामेंट में खवातीन के लिए रिजर्वेशन बिल पास करवा तो दिया है, लेकिन अभी इसे वो नाफिज नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जुमा को यहां पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुसूसी इजलास के इनेकाद की तारीफ की, लेकिन कहा कि खवातीन रिजर्वेशन बिल लाकर इसे नाफिज करने के लिए जो शराइत रखी गई हैं वो चौंकाने वाली हैं और ये वाज़ेह किया हो गया है कि खवातीन को रिजर्वेशन देने का इस हुकूमत का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि खवातीन के रिजर्वेशन के हवाले से सबकी तवज्जो हटाने का काम हुआ है। ये बिल अब नाफिज होने वाला नहीं है और 10 साल तक इसके नाफिज होने के कोई इम्कान भी नहीं है। इसके बाद क्या होगा इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। वजह यह है कि इसके निफाज से पहले मर्दमशुमारी होनी है और इसके बाद हदबंदी होनी है। इस तरह इस बिल पर फौरी अमल नहीं हो सकता। कांग्रेस लीडर ने कहा कि अगर हुकूमत इस बिल को नाफिज करना चाहती है तो इसे फौरी तौर पर इससे हदबंदी और मर्दमशुमारी से मुतालिक शराइत को हटाना चाहिए और बिल को इसे फौरी तौर पर नाफिज करना चाहिए। उन्होंने ओबीसी के ताल्लुक से भी हुकूमत पर हमला किया है और कहा कि मरकजी हुकूमत को 90 बाअसर सेक्रेटरीज चला रहे हैं, जिनमें से सिर्फ 3 ओबीसी जुमरे के हैं। ये मुल्क की बड़ी आबादी के मुफाद में नहीं है, इसलिए हर फर्द को इसकी आबादी के मुताबिक हिस्सा मिलना चाहिए। If we want to distribute power to the people of India, we have to know this number. Otherwise, we are working without data. And so I placed this on the floor of the House and I said, look, please tell us how many OBCs? We have the data. I know, because the government of India has already done the census and all this data is available. Why is the Prime Minister not releasing this data? And second, what is this delay in this census? The caste census should be done now and the last caste census data should be released at once. Now, what was the BJP's answer? Very interesting answer. That it doesn't matter how many OBCs are in the government of India. What matters is that we have MPs and MLAs who are OBC. No, that's not the point. Because you can ask any MP or any MLA how much they participate in lawmaking, how much they participate in how the money in India is spent, they will tell you there's no participation. So it is almost as if they keep placing these OBC MPs into the Vidhan Sabha from one side and taking away the real power of the OBCs from the other side. And as the Prime Minister, OBC leader, I want him to explain why only 3 OBCs are there in the government of India and why the OBC community, which is the backbone of this country,
is responsible for only 5% of the budget. They've not been able to answer this question. In fact, when I said उड़ीसा की 6 बार एमएलए और साबिक वजीर परमिला मुल्क को जुमा को बिला मुकाबला असेंबली के स्पीकर मुंतखब हो गई हैं। मोहतरमा मलिक उड़ीसा असेंबली की तारीख में पहली खातून स्पीकर हैं। वो बंजारापुर शेड्यूल्ड कास्ट असेंबली सीट से 6 बार एमएलए रही हैं। उन्होंने नवीन पटनायक हुकूमत में 3 बार खवातीन और बच्चों की तरक्की के वजीर के तौर पर भी काम किया है। रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट के वजीर के तौर पर नवीन पटनायक काबीना में शामिल होने से पहले इस असेंबली में हुक्मरान बीजू जनता दल बीजेपी के चीफ वेब भी रहे हैं। वाज़ेह है कि असेंबली स्पीकर का ओहदा 12 मई से खाली था, क्योंकि स्पीकर ओम विक्रम केशरी अरुखार के ने इस ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और बाद में इन्हें वजीर खजाना के तौर पर नवीन पटनायक की काबीना में शामिल किया गया था। मोहतरमा मुल्क ने जुमेरात को उजरा की कौंसिल से इस्तीफा दे दिया है और हुक्मरान बीजेडी उम्मीदवार के तौर पर असेंबली स्पीकर के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। किसी के दिगर सदर के ओहदे के लिए नामजद न करने पर इन्हें आज बिला मुकाबला सदर मुंतखब किया गया है। उड़ीसा असेंबली की पहली खातून स्पीकर मलिक आज से शुरू होने वाले ऐवान के मानसून इजलास की सदारत करेंगी। ये इजलास 4 अक्टूबर तक जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने गुज़िश्ता महीने सरयू एक्सप्रेस पर खातून हेड कांस्टेबल की पिटाई करके जख्मी करने वाले इनामी मुजरिम एक मुसल्लह तसादुम पर बाद मारा गया है, जबकि 2 दीगर जख्मियों को पकड़ लिया गया है। इस तसादुम में एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ है। सीनियर सुपरिटेंडेंट और पुलिस राज किरण नीरज ने जुमा को सहाफियों को बताया कि 30 और 29 अगस्त की रात सावन मेले के दौरान कुछ बदमाशों ने खातून कांस्टेबल के साथ मारपीट की, जिससे वो जख्मी हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने मुख्तलिफ फौजदारी दफादात के तहत मुकदमा दर्ज करके बदमाशों की तलाशी शुरू कर दी थी। इस सिलसिले में इत्तला की बुनियाद पर एसटीएफ और मुकामी पुलिस ने इनायत नगर इलाके में बदमाशों की घेराबंदी की और इन्हें खुद सुपुर्दगी करने का तनबिया की, जिसे नजरअंदाज करते हुए बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग करके फरार होने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 मुजरिम आजाद और विशंभर दयाल को गोली लगने से वो जख्मी हो गए, लेकिन अहम मुलजिम अनीस खान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने इसका पीछा किया और पूरा कलंदर के इलाके में इसे एक बार फिर खुद सुपुर्दगी करने को कहा, लेकिन बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग ही कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी। अनीस को जिले हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने इसे मर्दा करार दे दिया। इस वाक़े में एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ है। तमाम जख्मियों को जिले हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया, जहां इनकी हालत मुस्तहकम है। झारखंड हाई कोर्ट के जज कैलाश प्रसाद देव का आज सुबह रांची के मेडिकल हॉस्पिटल में इलाज के दौरान इंतकाल हो गया। अनजानी जस्टिस कैलाश प्रसाद देव की जस्ते खाकी को यहां इनकी रिहाइशगाह पर खिराज अकीदत के लिए रखा गया। दोपहर 3 बजे जस्ते खाकी को इनकी रिहाइशगाह से झारखंड हाई कोर्ट के अहाते में लाया जाएगा, जिसके बाद आखिरी सफर के लिए 4 बजे मुक्ति धाम के लिए हाई कोर्ट से रवाना होगा। 4:15 इन्हें आखिरी विदाई दी जाएगी। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस कैलाश प्रसाद देव की अचानक इंतकाल पर एडवोकेट धीरज कुमार ने गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि जस्टिस कैलाश प्रसाद देव को हम वकीलों में से जस्टिस के ओहदे के लिए मुंतखब किया गया था। वकला से इनकी मोहब्बत, प्यार और एहतराम के साथ साथ नौजवान वकला की हौसला अफजाई और इन्हें पढ़ाने का जो तजस्सुस था वो कभी भुलाया नहीं जा सका है। इनकी बेवक्त मौत पूरे वकील और बेंच के लिए एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है, जिसकी तलाफी मुस्तकबिल में मुमकिन नहीं। एसएसपी श्रीनगर राकेश बलवाल ने जुमा के रोज तारीखी जामा मस्जिद के इर्द गिर्द इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती का जायजा लिया। हम आपको बता दें कि इंतजामिया ने आज मीरवाज मौलवी उमर फारूक को 4 साल के बाद तारीखी जामा मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने की इजाजत दी गई है। इत्तलात के मुताबिक मीरवाज मौलवी उमर फारूक की जामा मस्जिद आमद से कबल एसएसपी श्रीनगर राकेश बलवाल ने सीनियर पुलिस अहदेदारों के हमरा तारीखी जामा मस्जिद के इर्द गिर्द इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती का आज खुद जायजा लिया है। जराये ने बताया कि एसएसपी श्रीनगर राकेश बलवाल, एसपी नॉर्थ और दीगर सीनियर पुलिस अफसरान के हमरा तारीखी जामा मस्जिद पहुंचे और वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती का
जायजा लिया। मालूम हुआ है कि एसएसपी ने सिक्योरिटी फोर्सेस को मुस्तैद रहने का अहकाम सादर किए हैं। जराये का कहना है कि तारीखी जामा मस्जिद के इर्द गिर्द इलाकों पर ड्रोन कैमरों के जरिए भी नजर रखी जा रही है ताकि अमन दुश्मन अनासिर के मंसूबों को नाकाम बनाया जा सके। जराये ने बताया कि ख्वाजा बाजार से लेकर हॉल तक सिक्योरिटी फोर्सेस को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया, जबकि जामा मस्जिद की और जाने वाली सड़कों पर इजाफी नफरी बैठा दी गई है। जनूबी कश्मीर के जिले कुलगाम के कस्बे काजीगंज के ल्योडोरा इलाके में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा जुमा की सुबह एक लरजोद सड़क हादसे में एको गाड़ी के ड्राइवर की मौत जबकि एक ही कुंबे के 6 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक काजीगंज के ल्योडोरा इलाके में जुमा की सुबह एक अखरोट फैक्ट्री के नजदीक एक तेज रफ्तार ट्रक और इको गाड़ी के दरमियान जोरदार टक्कर हो गई, जिसके नतीजे में इको में सवार ड्राइवर समेत 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जख्मियों को इलाज व मुआवजे के लिए फौरी तौर पर नजदीकी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां मौजूद डॉक्टरों ने इनसे ड्राइवर को मर्दा करार दे दिया। मुतवफी ड्राइवर की शनाख्त मारूफ अहमद बट वल्द नियाज अहमद बट साकिन डोडा के तौर पर की गई है, जबकि जख्मियों की शनाख्त गुलाम कादर बट वल्द मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद नियाज बट वल्द गुलाम कादर, मुमताज अहमद बट वल्द गुलाम कादर बट, मुबीना बेगम जोजा नियाज अहमद बट, महूश अख्तर दुख्तर नियाज अहमद बट और के साकिन की गई है। दरियासना पुलिस ने इस सिलसिले में मुतालिका दफादात के तहत पुलिस स्टेशन काजीगंज के एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जनूबी कश्मीर के जिले कुलगाम में 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके इनकी तहवील से नशावर मवाद बरामद किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि कुलगाम में पुलिस चौकी फरसल के एक पुलिस पार्टी ने क्रॉसिंग पर एक नाका लगाया। उन्होंने कहा कि नाका पर चेकिंग के दौरान एक टाटा इंडिगो गाड़ी को रोककर इसकी तलाशी ली गई। इनको कहना था कि तलाशी के दौरान गाड़ी से 10 किलो फैकी बरामद की गई है, जिसको 2 न्यालान बैगों में रखा गया था। पुलिस तर्जुमान ने कहा कि इस दौरान गाड़ी में सवार 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनकी शनाख्त सरजीत सिंह वल्द दोहला सिंह साकिन रायपुर जलंधर पंजाब और आबिद अहमद गनाई वल्द अब्दुल अजीज गनाई साकिन फरसल के तौर पर हुई है। उन्होंने कहा कि इस जुर्म के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी को भी जब्त किया गया है। पुलिस ने इस जिमन में पुलिस स्टेशन यारीपुरा में NDPS के दफादात के तहत एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $32 अरब के नए फौजी इमदादी पैकेज का ऐलान किया है, जिसमें फिजाई दिफाई मवाद भी शामिल है। अमेरिकी महकमा दिफा ने जारी एक प्रेस रिलीज में कहा कि बाइडेन ने इस पैकेज का ऐलान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दौरे वाशिंगटन के दौरान किया। इस पैकेज में फिजाई दिफाई निजाम, गोलाबारी और टैंक शिकन हथियार शामिल हैं। ताहम पैकेज में आर्मी टेक्निकल मिसाइल सिस्टम ATACMS मिसाइल शामिल नहीं है, जिनकी रेंज 300 किलोमीटर है। यूक्रेन ये मिसाइल पाना चाहता है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर ज़ेलेंस्की ने क़ब्ल अज़ीम मिस्टर बाइडेन, अमेरिकी कांग्रेस के अरकान और वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की ताकि यूक्रेन के लिए मजीद इमदाद पर तबादला ख्याल किया जा सके। ये पैकेज इजाफी $24 अरब से अलग है, जिसकी मिस्टर बाइडेन कांग्रेस से यूक्रेन को इमदाद फराहम करने के लिए मंजूरी चाहते हैं। अमेरिकी हुकूमत के अदद शुमार के मुताबिक फरवरी 2022 से यूक्रेन के लिए अमेरिकी फौजी इमदाद कुल $43 अरब रही है। चीन के नायब सदर हान जियांग ने कहा कि इनका मुल्क हमेशा तरक्की पजीर ममालिक के बड़े खानदान का रुकन बना रहेगा और अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक आज़ाद खारजा पॉलिसी पर अमल करने के लिए पुरअज़्म है। मिस्टर जियांग ने ये बात न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के 78वीं इजलास की उमूमी बहस में कही है। उन्होंने कहा कि चीन अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा याद रहेगा और तरक्की पजीर ममालिक के बड़े खानदान का रुकन बना रहेगा।
अमेरिका में न्यूयॉर्क रियासत के ऑरेंज काउंटी में एक हाईवे पर एक बस उलटने से कम 2 खवातीन की मौत वाक़ई हो गई है और कई तालिब इल्म जख्मी हो गए हैं। न्यूयॉर्क स्टेट पुलिस के तर्जुमान ने वाक़ई की तस्दीक करते हुए कहा कि बस में सवार 2 बालिग खवातीन की मौत हो गई है और कम से कम 5 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। अफसरान के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब बस न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड से हाई स्कूल बैंड के अरकान को लेकर पेंसिल्वेनिया में म्यूजिक कैंप प्रोग्राम के लिए जा रही थी। फिजाई फुटेज में पुश्ते के नीचे दरख्तों और झाड़ियों के दरमियान कुछ तर्ज की बस दिखाई जा रही है। हंगामी खदमात के एहलकार जाए हादसे पर मौजूद थे और एक तिब्बी हेलीकॉप्टर करीब ही हाईवे पर खड़ा हुआ है। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचल ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऐसा लगता है कि बस के टायर फेल होने के बायस हादसा पेश आया। इसकी जांच की जा रही है। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। रियासती वजीर KTR से स्टेशन घनपुर हल्के के BRS कायदीन की प्रगति भवन में मुलाकात। रुकने असम्बली राज्य को मुनासिब ओहदा देने का दिया तयक़ुन। राज्य ने कडियम श्रीहरि की हिमायत का किया ऐलान। रियासत के तमाम तबकात की फलाह व बहबूद तेलंगाना हुकूमत का अहम मकसद। बालाकुर्ती हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम में शिरकत के बाद रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। कौमी राजधानी दिल्ली में तमाम पटाखों पर पाबंदी। आलूदगी की सतह को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किया हुक्म जारी। राहुल गांधी ने खवातीन के रिजर्वेशन OBC पर मोदी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा पार्लियामेंट में खवातीन के लिए रिजर्वेशन बिल पास तो करवा दिया है लेकिन अभी इसे नाफिज नहीं कर रहे हैं। परमिला मलिक को उड़ीसा असेंबली का स्पीकर किया गया मुंतखब। मुल्क उड़ीसा असेंबली की तारीख में पहली खातून स्पीकर। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए नई फौजी इमदाद का किया ऐलान। पैकेज में $32 अरब की नई फौजी इमदादी फिजाई दिफाई मवाद भी शामिल। चीन हमेशा तरक्की पजीर ममालिक के बड़े खानदान का रुकन रहेगा। चीन के नायब सदर हान जियांग का ऐलान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।